क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? ये महिष्मती के शाही ढोल हैं या फिर उन करोड़ों फैंस के दिल जो एक बार फिर से धड़कने लगे हैं। अभी हाल ही में बाहुबली द एपिक ने हमें वो पुरानी भव्य यादें ताजा कर दी हैं। वही महाकाव्य लड़ाइयाँ, वही ड्रामा, वही राजनीति और वही एक सवाल जो सबके दिमाग में फिर से गूंज रहा है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं, ये सवाल तो बहुत पुराना हो गया। इस वक्त सारे सोशल मीडिया पर, हर फैन थ्योरी में, हर चर्चा में सिर्फ एक ही नया सवाल है, बाहुबली 3 आखिर कब? तो भाई लोग, आज हम इसी सबसे बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। क्या बाहुबली 3 बन रही है? अगर हाँ, तो उसकी कहानी क्या होगी? और सबसे जरूरी, क्या हमें रिलीज डेट पता है? सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, क्या बाहुबली 3 बन रही है? जवाब है हाँ, ये 100% कंफर्म है। एस राजामौली की टीम और प्रोड्यूसर्स ने, खासकर शोभू यार्लागड्डा ने, ये स्पष्ट कर दिया है कि फिल्म प्लानिंग स्टेज में है। लेकिन बस यहीं से असली सस्पेंस, असली रहस्य और सारा भ्रम शुरू होता है। प्लानिंग किस चीज की? क्या ये वही बाहुबली है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या फिर मेकर्स हमारे साथ एक ऐसा माइंड गेम खेल रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं? अभी बाजार में, इंडस्ट्री के अंदर दो बड़ी थ्योरीज चल रही हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। थ्योरी नंबर 1, द ग्रैंड लाइव एक्शन सीक्वल। ये वो थ्योरी है जो हम सब सुनना चाहते हैं, यानी प्रभास की डार्लिंग एंट्री, अनुष्का शेट्टी की देवसेना के रूप में वापसी, राणा दग्गुबाती का भल्लाल देव शायद फ्लैशबैक में, वही कास्ट, वही डायरेक्टर, वही 2000 करोड़ का भव्य स्केल। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं, पैनांश माहिष्माटी रिटर्न्स। फैन थ्योरीज आग लगा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म एक प्रीक्वल होगी, महिष्मती के उद्गम, अमरेंद्र बाहुबली के भी पहले की कहानी। कुछ कह रहे हैं कि ये सीक्वल होगी, महेंद्र बाहुबली के बेटे की कहानी। और कुछ सबसे दिलचस्प थ्योरीज ये भी हैं कि अब की बार हीरो कटप्पा होगा। हम कटप्पा के नजरिए से महिष्मती का इतिहास देखेंगे। ये सुनने में बिल्कुल परफेक्ट लगा है ना, एक परफेक्ट सेफ ब्लॉकबस्टर सीक्वल। लेकिन अब आती है असली चौंकाने वाली खबर, एक ऐसी इनसाइड लीक जिसने पूरा इंटरनेट हिलाकर रख दिया है। इंडस्ट्री के अंदर से जो खबरें छन कर आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। थ्योरी नंबर 2, बाहुबली एक लाइव एक्शन फिल्म है ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहुबली 3 एक भारी भरकम बजट की हाई एंड एआई एनिमेटेड फिल्म होने वाली है, जिसका कार्यकारी शीर्षक, वर्किंग टाइटल रखा गया है बाहुबली द इटर्नल वॉर। बाहुबली द इटर्नल वॉर। अब आप बोलोगे एमजे भाई क्या मजाक कर रहे हो, हम इतना इंतजार कर रहे हैं और आप बोल रहे हो एनिमेटेड कार्टून? रुकिए, ये कोई सामान्य कार्टून नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 120 करोड़ के बजट की, एक ऐसा बजट जो भारत की बड़ी लाइव एक्शन फिल्मों का होता है। खबरें ये हैं कि इसे एस राजामौली खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। राइटर वही हैं, विजयेंद्र प्रसाद, संगीत निर्देशक वही हैं, एम कीरवानी, और सबसे बड़ी बात, आवाजें, वॉइस ओवर, प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, सारी ओरिजिनल कास्ट अपनी आवाजें देने के लिए वापस आ रही है। तो सवाल उठता है, आखिर मेकर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? लाइव एक्शन छोड़कर एनिमेशन क्यों? इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, क्रिएटिव फ्रीडम। राजामौली एक ऐसी कहानी बताना चाहते हैं जो लाइव एक्शन में संभव ही नहीं है। ऐसे युद्ध के दृश्य, ऐसे विशाल राक्षस, ऐसी दुनिया जो सीजीआई की भी सीमाओं के बाहर है। एनिमेशन में कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। दूसरा, समय और लागत, टाइम एंड कॉस्ट। प्रभास और राजामौली दोनों अगले 3-4 साल तक अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। एक लाइव एक्शन बाहुबली बनाने में 5 साल और लगेंगे, लेकिन एक हाई एंड एनिमेटेड फिल्म ओरिजिनल कास्ट की आवाजों के साथ 2 साल में तैयार हो सकती है। तो इस इटर्नल वॉर की कहानी क्या होगी? लीक्स के मुताबिक ये महिष्मती के सबसे अंधेरे अतीत को एक्सप्लोर करेगी। एक नया खतरा, एक ऐसा विलन जो अमरेंद्र और महेंद्र दोनों की विरासत को चुनौती देगा। अफवाहें तो ये भी हैं कि ये शिवगामी का प्रीक्वल हो सकता है, या कटप्पा की वो बैक स्टोरी जिसमें उसके परिवार ने महिष्मती की सेवा करने की शपथ ली थी, या फिर भल्लाल देव के 9 साल के शासन का वो अध्याय जो हमसे छुपाया गया था। सोचिए, 120 करोड़ का बजट, ओरिजिनल कास्ट की आवाज और राजामौली का निर्देशन। अब इस पर भी सोशल मीडिया पर मजाक शुरू हो गया है। एक फैन ने लिखा, पहले वीएफएक्स वेंडर्स रोते थे कि सर 5000 घोड़े शूट किए हैं पर 4000 घंटे का सीजीआई बाकी है। अब एआई आर्टिस्ट रोएंगे कि सर 5 मिलियन प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिए पर रेंडर अभी भी बाकी है। एक और ने लिखा, चलो अच्छा है, कम से कम इस बार प्रभास के हेयर गेट या वीएफएक्स गेट पर नहीं, सिर्फ उसकी आवाज पर फोकस होगा। बस हेयर गेट की जगह वॉइस गेट न हो जाए। लेकिन मजाक से हटकर 120 करोड़ की एनिमेटेड फिल्म, ये भारतीय सिनेमा का पूरा खेल बदल सकती है। और अब सब चीजों को कनेक्ट करके देखिए, ये जो अभी बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड एनिमेटेड सीरीज आई थी, क्या पता ये ऑडियंस का तापमान जांचने के लिए थी कि क्या लोग बाहुबली को एनिमेशन में स्वीकार करेंगे। प्रोड्यूसर्स ने चेक कर लिया और प्रतिक्रिया ब्लॉकबस्टर। तो अब वो फुल लेंथ फीचर फिल्म दी इटर्नल वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट तैयार है, बजट लॉक हो गया है, कास्ट भी तैयार है। एनिमेटेड फिल्म दी इटर्नल वॉर 2026 में रिलीज होगी। यही लग रहा है ना आपको? आप पूरी तरह से मान चुके हैं, है ना? यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये सब जितना भी मैंने आपको बताया, थ्योरी नंबर 2, ये एनिमेटेड फिल्म, ये इटर्नल वॉर का टाइटल, ये 120 करोड़ का बजट, इसमें से 90% आधिकारिक नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? अब आते हैं जमीन पर। हकीकत क्या है? हकीकत ये है जो प्रोड्यूसर शोभू यार्लागड्डा ने खुद कही जब उनसे बाहुबली द एपिक के इवेंट पर पूछा गया कि क्या बाहुबली 3 अनाउंस होगी। उनका आधिकारिक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट था, देयर वोंट बी अ बाहुबली 3 अनाउंसमेंट फॉर श्योर, स्टिल अ लॉट मोर वर्क टू बी डन। यानी बाहुबली 3 की घोषणा यकीनन नहीं होगी, अभी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। इन 4 शब्दों में ही सारा जवाब है। टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, सभी बड़े मीडिया आउटलेट्स यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि फिल्म प्लानिंग में है। प्लानिंग का मतलब होता है विचार विमर्श हो रहे हैं, कहानी लिखी जा रही है, लेकिन कुछ भी फाइनल, कुछ भी लॉक नहीं हुआ है।
तो फिर ये एनिमेटेड फिल्म इटर्नल वॉर, 120 करोड़ बजट, ये सब कहाँ से आया? भाई लोग, इसे कहते हैं हाई लेवल फैन थ्योरीज और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो छोटे मोटे अफवाहों पर आधारित हैं। ये एनिमेटेड फिल्म वाली थ्योरी इतनी रोमांचक है, इतनी तार्किक लगती है कि ये इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई और लोगों को ये सच लगने लगी है। और हमारा काम है आपको हाइप और हकीकत के बीच का फर्क बताना। हकीकत ये है कि मेकर्स अभी भी तय कर रहे हैं कि बाहुबली 3 आखिर होनी कैसी चाहिए। तो अब आते हैं उस आखिरी सवाल पर, उस सवाल पर जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। बाहुबली 3 की रिलीज डेट क्या है? रुक कर, बाहुबली 3 की आधिकारिक रिलीज डेट अभी तक आई ही नहीं है। जो भी लोग आपको 2026, 2027 या 2028 बोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि राजा मौली अभी महेश बाबू के साथ अपनी अगली एक्शन एडवेंचर फिल्म में व्यस्त हैं, जो 2026-2027 तक रिलीज होगी। प्रभास अपनी फिल्म कल की 28 और 98 AD के बाद सालार 2 और दे राजा साहब में व्यस्त हैं। जब तक ये दोनों लीजेंड्स अपने करंट प्रोजेक्ट से फ्री नहीं होते, बाहुबली 3 का जमीन पर उतरना लगभग असंभव है। तो क्या हमें हाइप बंद कर देनी चाहिए? क्या हमें इंतजार छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बाहुबली एक फिल्म नहीं है, ये एक भावना है, ये एक उम्मीद है। ये वो फ्रेंचाइजी है जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सिनेमा क्या कर सकता है। ये हाइप, ये उत्साह ही तो प्रोड्यूसर्स को मजबूर करेगी कि वो जल्द से जल्द कुछ आधिकारिक घोषणा करें। लेकिन अभी के लिए, आज की तारीख में सच यही है, महेशमती का रिटर्न कंफर्म्ड है, लेकिन कब और कैसे, ये अभी तक राजा मौली के दिमाग का सबसे बड़ा राज है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आप एक लाइव एक्शन सीक्वल चाहते हैं जिसमें प्रभास वापस आए, चाहे उसमें 5 साल लग जाए, या फिर आप इस 120 करोड़ की हाई एंड एनिमेटेड फिल्म द इटर्नल वॉर के विचार से उत्साहित हैं? आपकी परफेक्ट बाहुबली 3 क्या होगी? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और अगर आपको ये नो नॉनसेंस, डीप डाइव, पूरी रिसर्च वाला एनालिसिस पसंद आया हो, तो अपने चैनल MJ Khan Edits को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।